झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो, जो भी बोल सकते हैं सब झूठ बोलो, जहां भी बोल सकते हैं झूठ बोलो, जितनी बार बोल सकते हैं झूठ बोलो, किसी भी विषय पर बोलो तो सिर्फ और सिर्फ झूठ बोलो। एक ही काम, झूठ बोलो, झूठ बोलो, झूठ बोलो, बार बार बोलो, बार बार बोलो, बार बार बोलो, हर जगह पे बोलो और जोर जोर से बोलो। इंडियन रूलिंग जमात बीजेपी को जितना मैंने स्टडी किया है, जितना मैं समझा हूँ इनके गवर्नेंस सिस्टम को और इनके जो तरीका वारदात है, तो मैं ये समझाऊँ कि ये लोग रियल रिजल्ट से ज़्यादा परसेप्शन मैनेजमेंट पे काम करते हैं। सबसे ज़्यादा अपनी एनर्जी और अपने रिसोर्सेज उसी चीज़ पे कंज्यूम करवा रहे होते हैं। इसका मैं अक्सर एग्जांपल देता रहता हूँ कि फ़र्ज़ करें किसी जंग के अंदर आपके ट्रूप्स हार गए, लेकिन अगर आपने परसेप्शन अपने आवाम के अंदर ऐसी बना दी कि हम जीत गए हैं, तो समझिए आप जीत गए हैं। दिस इज़ हाउ दे यूज्ड टू बिलीव। अब इस चीज़ को तोड़ने के लिए, इस चीज़ को एक्सपोज करने के लिए ज़रूरी होता है कि आप क्वेश्चंस पूछें, मतलब हकायक को बारीकी से स्टडी करें, डेप्थ में स्टडी करें और क्वेश्चंस पूछें। लेकिन मसला यह है कि 10 सालों में जो सबसे बुरी चीज़ इंडिया के साथ हुई है वो ये हुई है कि क्वेश्चंस पूछने की एबिलिटी को ख़त्म करने की कोशिश की गई है। अगर आप पाकिस्तान पे क्वेश्चन पूछते हैं, चाइना से क्वेश्चन पूछते हैं, उनकी पॉलिसीज़ जो चाइना के हवाले से या पाकिस्तान के हवाले से, तो आप पे ठक से टैग लग जाता है कि यू आर देशद्रोही, एंटी नेशनल। इसी तरीके से अगर आप माइनॉरिटीज़ के हवाले से क्वेश्चंस पूछते हैं कि जी इनको राइट्स क्यों नहीं मिल रहे, तो ठक से आपके ऊपर सेक्युलर और लिबरल का टैग लग जाता है और आपको जो है एंटी सनातनी करार दिया जाता है। अब ये जो क्वेश्चन ना पूछने का नुकसान है ना, उसका एक रिसेंट एग्जांपल ये सामने आया है कि बहुत बड़ा एक इंकशाफ हुआ है कि बीजेपी अपनी ही पब्लिक से झूठ बोल रही होती है इकोनॉमिक इंडिकेटर्स के ऊपर। यानी ये जो डेटा शो कर रहे होते हैं ना आपको कि हम तो बड़े बढ़िया और ज़बरदस्त किस्म से हमारी इकोनॉमी ग्रो कर रही है, फेक और झूठी डेटा होती है। असल में इकोनॉमी बहुत ही बुरा परफॉर्म कर रही है, लेकिन आपको बताया इस तरह से जाता है कि ये शानदार किस्म से हमारी इकोनॉमी बढ़ रही है। 7.8 की भी फिगर कहीं कहीं पे बताई जा रही होती है कि इतने स्पीड से हमारी जीडीपी ग्रोथ कर रही है और ये बहुत हाई किस्म की फिगर है। मिसाल के तौर पर रिसेंटली एक क्लेम आया इंडियन मीडिया के अंदर गवर्नमेंट के सोर्सेज के हवाले से, और ये चूँकि हसास मुद्दे हैं इसलिए मैं रेफरेंस ज़रूर कोट करूँगा। एसोसिएटेड प्रेस में लगा था कि इंडिया शोज़ एन इम्प्रेसिव 7.8% इकोनॉमिक ग्रोथ इन अप्रैल जून क्वार्टर। कितनी बड़ी फिगर है 7.8, और ये जो डेटा आई है याद रखिए G20 इजलास से थोड़ा पहले आई है। तो परसेप्शन अगेन, दुनिया की बड़ी इकोनॉमीज़ के इंडिया आने से पहले एक फेक किस्म की परसेप्शन क्रिएट की गई कि इतनी हाई ग्रोथ है हमारी। उसके बाद निकाय एशिया में भी खबर लगी, इंडिया जीडीपी ग्रोथ हिट 7.8% इन अप्रैल टू जून, फास्टेस्ट इन अ ईयर। इकोनॉमी एक्सेलरेट्स ऑन सर्विसेज कैपेक्स बट कमिंग मंथ्स मे ब्रिंग हेडविंड्स। तो ये जो स्टोरीज फ्लोट की गई ना, नंबर 7.8%, ये G20 से थोड़ा पहले फ्लोट किए गए, लेकिन जो एक्सपर्ट्स हैं वो कह रहे हैं ये तो झूठ बोल रहे हैं यार, सीधा सीधा झूठ बोल रहे हैं, पब्लिक के साथ भी झूठ बोल रहे हैं, सबके साथ, दुनिया के साथ झूठ बोल रहे हैं। ये तो फिगर ही गलत है, असल में ये गलत फिगर पोर्ट्रे कर रहे हैं। असल में इकोनॉमी बढ़ नहीं रही, श्रिंक हो रही है। अच्छा, इसका भी रेफरेंस देना बड़ा ज़रूरी है। द फेडरल एक बड़ा इंटरनेशनल न्यूज़ आउटलेट है, इन्होंने रिपोर्ट किया है कि इंडियाज ग्रोथ स्टोरी अहेड ऑफ G20 फेक। कौन कह रहा है ये? प्रिंसटन यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर साहब हैं, अशोका मोडे। वो कहते हैं, अशोका मोडे सेज अथॉरिटीज हैव ग्लोज्ड ओवर की मैक्रो इकोनॉमिक फैक्ट्स व्हाइल टेबुलेटिंग a billboard worthly 7.8% growth rate ahead of the G20 meet and hide the struggles faced by a majority of Indians। अक्सर जो लोग हैं वो तो प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं, उनको इन्होंने, जैसे इंडिया में अक्सर होता है वैसे ये चीज़ आपको मोदी के माइंडसेट से भी पता चलती है। ये जो डेटा शो हो रही है ना, ये आपको मोदी का माइंडसेट, साइकोलॉजी इसकी पढ़े ना। जब कोई बड़ा इवेंट होता है ना, तो जिस जगह से फॉरेन हेड ऑफ द स्टेट्स या बड़े जो डिप्लोमेट्स गुजरने होते हैं और वहाँ पर स्लम आ जाता है, वहाँ पे कोई गरीबों की बस्ती आ जाती है, तो आपको पता है क्या होता है, वहाँ पर बड़े बड़े ग्रीन कलर के या डिफरेंट कलर के ये लोग दीवारें, कपड़े की दीवारें टेम्पररी अरेंज करते हैं ताकि उस गरीबी को छुपाया जाए।
ये मोदी की नफ्सियात है। इस तरह से वो परसेप्शन क्रिएट करने की कोशिश करता है फॉरेन डिप्लोमेट्स और फॉरेन हेड ऑफ द स्टेट्स के माइंड में कि इंडिया में जैसे कि गरीबी ही नहीं है, हमें तो सारे रास्ते कोई गरीबी नजर नहीं आई। लेकिन वो गरीबी भी छुपी हुई होती है, उसके फिर वो जो वॉल बनाते हैं ना कपड़े की, उसके सामने फिर बड़े बड़े बोर्ड्स लगे होते हैं कि जी ये G20 या फला समिट हो रही है, तो उसके बोर्ड्स लगा के छुपा देते हैं, गरीबी को छुपा देते हैं। आगे वो कहते हैं कि वेल नोन academic Ashoka Mode has called out the Narendra Modi government, stating that its claims that India was the fastest growing economy ahead of the G20 summit was a fake one and was actually hiding the real struggles of Indian people. Taking a dig at the G20 preparations in New Delhi and the large billboards flaunting India's growth story, Modi, a visiting professor of economics at Princeton University, in an article in a Project Syndicate, said despite India's claim about a 7.8% annual growth in the second quarter this year, the truth is that the growth is low, inequalities are rising and job scarcity remains acute. नाउ ये जो चीज है ना, देखें ये पहली मर्तबा रिपोर्ट नहीं हो रही, ये तो प्रिंसटन यूनिवर्सिटी एक दुनिया के बड़े यूनिवर्सिटीज में से एक है, तो उसके प्रोफेसर ने बात की तो एक हाईलाइट हो गई ना मीडिया में। इससे पहले इंडियन मीडिया के अंदर भी ये चीजें रिपोर्ट होती रही। मिसाल के तौर पर मैं आपको गुज़िश्ता महीने का द वायर दिखाता हूँ। द हॉलोनेस ऑफ मोदी गवर्नमेंट्स टॉल क्लेम्स एंड सेल्फ प्रेज ऑन इकोनॉमी। द बीजेपी यूजेस ऑफिशियल डेटा टू बटरेस इट्स टॉल क्लेम्स ऑन ग्रोथ, इन्फ्लेशन एंड अदर इश्यूज, बट इवन those in the government have expressed doubt over the data. One cannot deny that the ground reality is at variance from the rosy depiction by the government. और द हिंदू ने भी लिखा था जनवरी के अंदर इसी साल, गवर्नमेंट फिगर्स ऑन जॉब क्रिएशन फेक सेज सतेशन। ये अपोजिशन का एक लीडर है वहाँ पे। द अपोजिशन यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट बायकॉटेड द व्यवस्था संगमम 2023 नाउ ऑन हेयर चार्जिंग दैट द गवर्नमेंट वाज प्रेजेंटिंग फेक फिगर्स। अच्छा, कई मरतबा ऐसा भी होता है कि ये लोग जो डेटा प्रोड्यूस कर रहे होते हैं ना, 10-10 साल पुरानी फिगर्स भी ले रहे होते हैं, 10 साल पुरानी फिगर्स इंडिया के अंदर, जैसे पावर्टी कैलकुलेशन और ये सारी चीज़ें, तो ये एवरेज को एक अंदाज़ा उसमें ऐड कर देते हैं। और बहुत सारी ऐसी फिगर्स हैं जिनमें मेजर जो ग्लोबल इवेंट्स हुए हैं उन 10 सालों के अंदर, मिसाल के तौर पर जैसे कोविड हो गया तो इकोनॉमी दुनिया भर की श्रिंक हुई, इंडिया की भी श्रिंक हुई थी बहुत ज़्यादा, वो फैक्टर ही कंसीडर नहीं करते। अब देखें ये जो बातें हैं ये सिर्फ मैं नहीं कह रहा हूँ, सुब्रमण्यम स्वामी दिखाता हूँ मिसाल के तौर पर, बीजेपी का अपना ही बंदा है, ये काफ़ी अरसे से कहता चला आ रहा है कि ये जो रिपोर्ट है ये गलत बताती है हमारी गवर्नमेंट। सुब्रमण्यम स्वामी ने पिछले दिनों अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे पोस्ट की कि आई हैव ऑलरेडी रिटन दिस 3 weeks ago, इसके बारे में, फेक डेटा के बारे में, इन एन ऑपेड इन द हिंदू, मोदी गवर्नमेंट स्टैटिस्टिक्स आर ऑफ इलिटरेट्स सिंस देयर इज नो डिस्टिंक्शन रिकॉग्नाइज्ड इवन बिटवीन कांस्टेंट एंड करंट प्राइसेस। तो ये जो डेटा शो कर रहे होते हैं ना, ये बड़ा गोलमाल है इसके अंदर, मतलब एक पूरा घपला है और ये 2 नंबरी कर रहे होते हैं, परसेप्शन क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं इसमें भी। ये जो डेटा, अब देखें 2024 से नज़दीक है, इलेक्शन होने वाले हैं, क्या बताएंगे इंडियंस को कि हम फेल हो गए? कुछ तो बताना पड़ेगा ना इनको कि हमने इकोनॉमिक फ्रंट पे क्या किया। तो झूठी डेटा की जो सर्कुलेशन है वो आम है, इनकी पार्टी के लोग झूठ सुना रहे होते हैं, इनकी गोदी मीडिया झूठ सुना रही होती है पब्लिक को, लेकिन दुनिया पागल नहीं है और इनके जो नंबर्स हैं अब दुनिया उसके ऊपर डाउट करने लगी है कि यार ये तो झूठ बोल रहे होते हैं, नंबर्स में भी झूठ बोल रहे होते हैं दुनिया के साथ। साथियों, आज दुनिया में भारत की इकोनॉमी 5th नंबर पर पहुंच गई, 5 नंबर पर दुनिया में दोस्तों, 5 नंबर पर हम पहुंच चुके हैं। और 2014 के पहले जब कांग्रेस की सरकार थी ना, तब हम 10 नंबर पे थे, 10th पर थे।